जमात इस्लामी क्यों खामोश है? जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कहाँ पर है? एरिया आप जिस वक्त देख रहे हैं कराची का फेफड़ा है। ये कराची के फेफड़ों में से एक बड़ा फेफड़ा है जो हिल पार्क और किडनी हिल। हम किसी को अपने पहाड़ों पे, अपने पार्कों पे, अपने मोहल्लों का करने की इजाजत नहीं दे सकते। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कहाँ पर है? तो ये फारूक सत्तार साहब कल अल्लाह की शान है कि वहाँ पर बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने झूठ ये बोली कि जमात इस्लामी कहाँ है। जमात इस्लामी वहाँ थी। सबसे पहले इस मसले पर किसने आवाज़ उठाई? जो हिल पार्क का मसला था, जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन इरफान अल्लाहवाला साहब ने आवाज़ उठाई। बच्चों का भी हम सागर ये लेके धूप में खड़े हैं, तो हमारा कहने का कि हम किसी को अपने पहाड़ों पे, अपने पार्कों पे, अपने मोहल्लों का करने की इजाजत नहीं दे सकते। ये सबसे पहले तो जब मेरी मेयरशिप थी 88 से 92, उस वक्त भी यहाँ पर इस तरह प्लॉट काटे जाते थे, पहाड़ियाँ काटी जाती थी, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों के घर यहाँ बन रहे थे। तो सबसे पहले तो उस एनक्रोचमेंट को, इन पहाड़ियों से सबसे पहले मेरी मेयरशिप के दौरान हमने उस कब्जे को ख़त्म किया। दूसरे मेयर जब आए MQM के मुस्तफा कमाल, तो उनके ज़माने में भी फिर ये सिलसिला हो रहा था। उन्होंने भी जो है इस कब्जे को ख़त्म कराया और यहाँ कब्जा नहीं होने दिया। तीसरे MQM के मेयर वसीम अख्तर भाई ये आए, तो इनके ज़माने में भी यहाँ इसी तरह की पहाड़ियाँ काटी जा रही थी, कीमती और महंगे तरीन प्लॉट निकाल कर बेचे जा रहे थे। तो वसीम भाई ने भी उस एनक्रोचमेंट को तोड़वा दिया और वो प्लॉट भी बहुत ही मारूफ शख्सियात को अलॉट हुए थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। ये वो पिटिशन है जो 2010 में नेमतुल्लाह खान साहब ने की थी MQM के उन कब्जों के खिलाफ जो पार्कों पर किए गए थे। ये पूरी वो लिस्टें हैं, एक एक टाउन की लिस्ट है, एक एक टाउन की तस्वीर मौजूद है पूरी, कि जिसमें पूरा बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर कब्जा है। गूगल के जरिए हमने तस्वीर ली, पहले की तस्वीर भी ली और उस वक्त की तस्वीर भी ली जब पिटिशन फाइल की गई थी। ये पिटिशन नंबर हमारी 9/2010 सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई और ये अब तक चल रही है। ये अब तक इसलिए चल रही है कि इसके अंदर फिर बेशुमार दीगर एप्लीकेशन दाखिल हुई जिनमें बहुत सारे पार्कों को और ऐसी जगहों को वागुजार कराया गया। तो वसीम भाई ने भी उस एनक्रोचमेंट को तोड़वा दिया। MQM जिसका अपना कैरेक्टर ये है कि जिसने कराची भर के पार्कों को काट कर अपने कारकुनों में तकसीम कर दिया, बेच दिया। ट्रीटमेंट प्लांट हमारा जो TP2 महमूदाबाद का, उसकी तकरीबन 1200 एकड़ ज़मीन को मुस्तफा कमाल साहब ने काट पीट कर अपने कारकुनों में तकसीम कर दिया। कराची के साथ ये बर्बादी का सलूक किया। और जनाब फारूक सत्तार साहब बैठे किसके साथ थे? वसीम अख्तर साहब के साथ। फिर तीसरे MQM के मेयर वसीम अख्तर भाई ये आए, वसीम अख्तर, तो इनके ज़माने में भी यहाँ इसी तरह की पहाड़ियाँ काटी जा रही। ये वसीम अख्तर साहब वो हैं कि जब वो मेयर थे तो फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा किया था कि इस शख्स से इस्तीफा लिया जाए और इस शख्स को जो हमारी राब्ता कमेटी है उससे भी निकाल दिया जाए और इस शख्स से पैसों का हिसाब लिया जाए कि पैसे कहाँ गायब हुए सारे KMC के। मैंने 4-5 चीज़ें रखी जिसका जवाब वसीम अख्तर ने मुझे दिया। 6.25 अरब रुपए मिले पर अभी तक मुझे प्रेजेंटेशन नहीं मिली। कहाँ लगे? जैसे ही मैं अलग हुआ उन्होंने खालिद मकबूल को एक जैसी तैसी प्रेजेंटेशन दे दी। क्या रहा था ये उसका रोना है, उसके साथ साथ ये बदनीयती भी इसमें है। बदनीयती भी हो सकती है, करप्शन भी हो सकती है। तो ये फारूक सत्तार साहब कल अल्लाह की शान है कि वहाँ पर बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने झूठ ये बोली कि जमात इस्लामी कहाँ है। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कहाँ पर है? बच्चों का भी हम सागर ये लेके धूप में खड़े हैं, तो हमारा कहने का कि हम किसी को अपने पहाड़ों पे, अपने पार्कों पे, अपने मोहल्लों का करने की इजाज़त नहीं दे सकते। उसके लिए इस अंधी हुकूमत को जिस हद तक हम उसको रोशनी दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे।